जो कम्युनिकेशन है बेसिकली, जो बोलना है, एक दूसरे से बात करनी है, जो हम ह्यूमन है ना, ह्यूमन हम एक ऐसी स्पीसी हैं कि ओनली वी हैव बिन ब्लेस्ड बाय गॉड कि हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और इतनी ज़बानों में, इतनी वैराइटीज़ में करते हैं कि बाकी किसी लिविंग क्रिएशन में ये चीज़ नहीं है। हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिएशंस हैं दुनिया में। जंगल में इतने जानवर रहते हैं और वो सर्वाइव करते हैं, हम वहाँ 3 दिन रहें तो मर जाएं, हम नहीं रह सकते। दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस, दे आर फास्टर देन अस, दे आर इंटेलिजेंट देन अस। पर उनका क्या चीज़ है जो हमसे पीछे उन्हें करती है और हम उन पे ऊपर लेके जाती है हमें? हम कम्युनिकेट करते हैं और हमें क्रिएटिव तरीके से बात करना आती है। एंड देन व्हाट हैपन्स, हम जो नॉलेज है वो पास ऑन करते हैं अपनी जनरेशन को बुक्स की शेप में, राइट? एनिमल नहीं कर सकते। A smartest animal cannot give knowledge to their kids in a shape of book कि बेटा ये बुक पढ़ लो और तुम भी जंगल में बड़ा अच्छा रहना शुरू कर देंगे। करते हैं because human has this ability to speak, to write, to preserve this knowledge in form of books, and वो pass on कर देते हैं हमारी जनरेशन को। And this is the only feature or biggest difference between other living beings और इंसानों के अंदर। तो इसलिए हम कितने ख़ास और कितने स्पेशल लोग हैं हम। इसीलिए ये जो नॉलेज है ये हमें, आप या मैं जब कहीं बैठा किसी को सुन रहा होता हूँ तो मैं उसका नॉलेज सारा ऑब्जर्व कर रहा था, बिकॉज वी आर एबल टू स्पीक। जो कम्युनिकेशन है ह्यूमन की, ये उसकी हाईएस्ट फॉर्म है। हम फिजिकली छोटे बड़े, काले गोरे, खूबसूरत बदसूरत, हर तरह के लोग हो सकते हैं, बट जब हम बात करते हैं ये आपके अंदर से आती है, हार्ट से एंड ब्रेन से आती है। कोई छोटा इंसान बहुत खूबसूरत बात कर सकता है, कोई बहुत खूबसूरत इंसान बहुत बुरी बात कर सकता है। प्रोफेसर्स, लॉयर्स, टीचर्स, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, कोचेस, दुनिया में जितने लोग हैं उनकी एक ही एबिलिटी है जिस पे वो लीड कर रहे होते हैं, एंड दैट एबिलिटी इज टू कम्युनिकेट, टू टॉक। जो बेटर बात करता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, दूसरा नहीं बन पाता। जो लॉयर बेहतर बोलता है उसकी फीस बहुत ज़्यादा है, राइट? इसी तरह प्रोफेसर्स एंड टीचर्स एंड ऑल दैट। सो कम्युनिकेशन ना सिर्फ बिजनेस के लिए, हमारी रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट लोग इतनी जल्दी डिफ्यूज़ कर देते हैं ना, बहुत हाई पिच वाली, लड़ाई झगड़े वाली चीज़ को भी जो स्मार्ट लोग होते हैं उसको ऐसा नाइसली डिफ्यूज़ कर देते हैं। एंड बिजनेस एग्जैक्टली हैव द सेम सिचुएशन। आप एक कार डीलरशिप पे जाते हैं और आप देखते हैं कि 3 लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं। शाम को एक सेल्स पर्सन 4 गाड़ियाँ बेच के जाता है, $1000 घर ले जाता है बच्चों के लिए, एंड दूसरे 2 एक गाड़ी बेचते हैं या कोई भी गाड़ी नहीं बेचते। द डीलरशिप इज सेम, कार्स आर सेम, एनवायरनमेंट इज सेम, रिसेशन इज सेम, कस्टमर्स हैव सेम डिफिकल्टीज, दे ऑल हैव एग्जैक्टली द सेम एनवायरनमेंट। हाउ कम one takes $1000 home and other one takes 200? Because that guy is a smart guy, he knows how to talk. He knows when to not to talk. He knows what to say and he knows what not to say. कनाडा का जो स्मॉल बिजनेस सीन है, 2021 में small businesses made up to 98.1% of the employee business in Canada. कनाडा के total businesses जितने हैं all together 98.1% are small businesses. देखिए इसमें वेस्टचेस्टर है, कनाडा है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें बम्बार्डियर है, बैंक्स हैं, राइट? बट they're nothing, they're only 1.9%. And rest 98.1% Canadian businesses are small businesses. Imagine how big they are. Basically, Canada is being run by small businesses because the big companies have only 1.9% share. So you are part of the largest industry जो Canada के अंदर है, no matter what business you are doing. उसके बाद, the small businesses employs 10.3 million individuals in Canada, almost 2/3 of the total labor force. Canada की जो total employment है, all together 63.8% are employed by small businesses. स्मॉल बिजनेसेस क्या है? रेस्टोरेंट, ग्रोसरी स्टोर, घर में आप काम करें एंड यू हैव कपल ऑफ पीपल फॉर हेल्प, आपकी ट्रकिंग कंपनी है एंड यू हैव फ्यू ड्राइवर्स, सो दीज आर ऑल स्मॉल बिजनेसेस। आप लिटरली घर से काम कर रही हैं एंड यू जस्ट हैव अ वन असिस्टेंट जिसको आप पे करती हैं और वो आके काम करती है आपके साथ, दैट्स अ स्मॉल बिजनेस, ठीक है? सो कनाडा की जो 2/3 है जो एम्प्लॉयमेंट है, दैट इज ऑल बीइंग क्रिएटेड बाय स्मॉल बिजनेसेस, एंड अगेन यू आर पार्ट ऑफ फॉर अ लार्ज पिक्चर इन कनाडा as far as business. So it all starts in a garage. Disney company was started in a garage. Apple, जो आप फोन यूज करते हैं, इट्स वर्ल्ड की इस वक्त नंबर 1 और नंबर 2 कंपनी है, द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जाइगेंटिक. Amazon
another gigantic company in the world. It was started in this company. यहाँ से उन्होंने this garage के अंदर यहाँ से उन्होंने किताबें बेचना शुरू की थी. That you go online, आप पैसे दें और वो बुक आपके घर पे डिलीवर कर देते थे. I hope आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं लैंग्वेज का, तो किसी को इशू नहीं है. If anybody who does not understand उर्दू हिंदी, we all do. Okay. And then Google. आप गूगल के बगैर तस्वर कर सकते हैं इस वक्त दुनिया का. We'll probably go in stone age if there is no Google right now. And Google-based products we're dealing with right now, YouTube and other platforms. वैसे तो कस्टमर सर्विस ये है कि कस्टमर से बात करना. कस्टमर सर्विस exactly in inverted commas ये है. Customer service or customer care is the act of providing support to both prospective or existing customers. जब आपसे कोई ये पूछता है कि मुझे केटरिंग करवानी है, मुझे 100 लोगों के लिए बिरयानी करनी है फ़ोन पे, दैट इज़ पोटेंशियल कस्टमर. जब आपको ये कोई कहता है कि मैंने ऑर्डर किया हुआ है दिस थर्सडे आई एम होपिंग टू गेट फूड फ्रॉम यू, मुझे चेंज करनी है, दैट्स एग्जिस्टिंग कस्टमर. एंड देन यू हैव अ थर्ड टाइप ऑफ अ कस्टमर जो आपको फ़ोन करके कहता है कि आपका खाना बहुत बेकार था, हमने खाना लिया, आपने लूट लिया, यूजलेस था, दिस एंड दैट. दैट्स अ कस्टमर. इन तीनों से आपने बात करनी है और किस तरह से आप उस बात को हैंडल करती हैं, द होल सक्सेस डिपेंड्स ऑन दैट. जो पहला कस्टमर है आप उससे कितनी इंगेजिंग बात करते हैं. 2 सिनारियो हैं. कोई मुझे आपको फ़ोन करता है, आपको कहता है कि व्हाट, सुना आप केटरिंग करती हैं, कहती हैं जी मैं करती हूँ, हमें ना 150 लोगों के लिए खाना चाहिए. आप कहती हैं अच्छा $14 पर हेड होगा. मैंने कहते हैं तो बहुत महंगा है. हाँ भाई बहुत महंगाई हो गई है, अब ये 14 से कम नहीं हो सकता. एक सिनारियो ये है. दूसरा सिनेरियो ये है कि मुझे 150 लोगों के लिए खाना चाहिए. दैट्स एक्साइटिंग. क्या हो रहा है आपकी फैमिली में, किस लिए चाहिए आपको? जी मेरे बेटे की बर्थडे है. कंग्रेचुलेशंस. कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, छोटे की है. अब ये 2-3 सेंटेंसेस ने आपको उसको इंगेज कर लिया, बिकॉज यू नॉट जस्ट लुकिंग एट मनी, आपने उस मनी से बाहर निकल के उससे बात करना शुरू कर दिया. आप बेफिक्र हो जाएं, आपका जिस तरह का भी खाना आपको चाहिए वो मेक अ पैकेज. आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप डू यू नीड मीट डिशेस और वेजिटेबल डिशेस आपको चाहिए, और मीट में आपको क्या चाहिए. आप उसकी लाइफ इतनी आसान करती जा रही हैं कि उसको ज़्यादा आपसे स्ट्रेंजर के तौर पर कन्वर्सेशन नहीं हो रही. उसको ऐसा लग रहा है जैसे आपसे पहले बात कर चुका है बंदा. ठीक है, हम खाना डिलीवर भी कर देते हैं अगर आपको चाहिए, और कुछ चॉइसेस हैं जो हम देते हैं, सॉस वगैरह, वो मुझे बताइए आपके गेस्ट कौन से हैं. अब ये जो एंगेजमेंट है, यू जस्ट स्टैंड आउट. अगर वो बंदा शॉप अराउंड भी करता है, द पर्सन फोन्स टू कपल ऑफ अदर पीपल, उसको ये एक्सपीरियंस नहीं मिलना और उसने आपको वापस फ़ोन करना है. यार इस लेडी से जो मैंने बात की थी उसने मुझसे बड़ा ईजी कर दिया था, आई थिंक उसी से डील करते हैं. दैट्स अ पोटेंशियल कस्टमर. सेकेंड है कि आपसे फूड लिया है और आप उसको वो कह रहा है कितने बजे आएगा एंड ऑल दैट. इस तरह की इंगेजमेंट है. अब बिकॉज यू हैव टेकन मनी, आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे. हाँ जी आपका थर्सडे का पहुँच जाएगा, बेफिक्र हो जाए, 7 बजे ले जाएं आप. इंगेजमेंट नहीं है इधर, बिकॉज यू नो दैट यू हैव ऑलरेडी गॉट द मनी फ्रॉम दिस कस्टमर, एंड ये उस बंदे को थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है. आप उसको क्या कह सकते हैं, आपको ऑर्डर मुझे बिल्कुल याद है 7 बजे, अगर आपने थोड़ा पहले भी पिक करना है तो कर देंगे, कोई चीज़ ऐड करनी है तो मुझे आप बताएं. यू आर 1 स्टेप अहेड, एंड उसको ये है कि शी वैल्यूज माई बिजनेस, उसको पहले से पता है कि मैंने क्या ऑर्डर किया था. दिस लिटिल थिंग मेक्स मी वेरी कंफर्टेबल एज अ कस्टमर टू गेट बैक टू यू. थर्ड ये है कि आपका खाना बहुत बेकार था. याद रखें एज ए कस्टमर पूरी दुनिया में वी एग्जैजुरेट, वी ऑल डू. जब आप जहां भी स्टोर पे जाते हैं वी एग्जैजुरेट, बिकॉज ह्यूमन रेस हैव दिस प्रॉब्लम दैट इन ऑर्डर टू गेट अ पॉइंट अक्रॉस हम एग्जैजुरेट करते हैं. हम कहते हैं हम इतना बढ़ा चढ़ा के बताओ कि अगले को बुरा फील हो. सो दीज आर द 3 सिनेरियोज. नो मैटर यू ओन अ बैंक or you do a catering from your garage or from your home, you have the same attitude to solve the problem of a difficult customer, to engage an existing customer, or to sell a potential customer. कि यार ये और कहीं ना जाए, हमारे पास ही आए. ये 3 ही सिनेरियो हैं इसके. तो जब आप नेक्स्ट टाइम किसी से फ़ोन पे बात कर रही हैं तो रिमेंबर कि ये मेरा पोटेंशियल कस्टमर है, ये एग्जिस्टिंग है, ये ट्रबल मेकर है, अब मुझे इससे किस तरह से बात करनी. मार्केटिंग की बात करें तो 4 P's हैं मार्केटिंग के जो पूरी दुनिया में दुनिया की हर प्रोडक्ट उन 4 P's पे चलती है. Either a Ferrari car, or you're selling a dollar store item, or you are selling a food, a samosa, right? 4 P's हैं दुनिया के, और ये 4 P's आप याद रखें क्योंकि ये पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट है, नॉट जस्ट मार्केटिंग और कम्युनिकेशन. पहला ये है प्रोडक्ट, राइट? प्रोडक्ट क्या है आपकी? डू यू सेल समोसास, डू यू सेल बिरयानी, डू यू सेल एवरीथिंग, डू यू डू स्टिचिंग फ्रॉम होम? तो आपकी प्रोडक्ट की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप सेल क्या कर रहे हैं. इट शुड नॉट बी जस्ट एन ओपन आइडिया कि हम मैं केटरिंग करती हूँ, मैं कुछ भी पका सकती हूँ. नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स.
आप बैंक्स में जाते हैं तो अगर कभी बैंक से जाके आप कहें कि गिव मी अ गुड शलवार सूट, दे डोंट सेल, they don't. Although they can, they have so much money, but they don't because they're focused, they specialize in banking and they only have financial products. ठीक है? इसी तरह डॉलर स्टोर से जाके अगर आप कहें कि can I get fresh naan, they don't sell. They specialize in dollar store item. तो आपकी जो केटरिंग का बिजनेस है आप उसमें स्पेशलाइज करने हैं, उसके पैकेजेस बनाने हैं, प्रोडक्ट क्या है, उसमें कितना पोर्शन होगा, क्या चीज़ होगी, वो सारा प्रोडक्ट पहले आप समझती हैं, then you have a clarity and you talk to the customer and you explain them कि this is my product. सेकेंड है पैकेजिंग। अब उस प्रोडक्ट को आप दुनिया को कैसे देंगे, उसकी पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग में उसकी पैकिंग क्या है, ट्रे में कैसे डालेंगी, डब्बे में कैसे डालेंगी, उसमें आपका लोगो लगा हुआ है, प्रिंट हुआ है कि नहीं, उसकी कलर स्कीम क्या होगी। ये नहीं कि आप किसी को तो ग्लास की ट्रे में दे रही हैं, किसी को डॉलर स्टोर वाले में दे रहे हैं, किसी को घर वाले में दे रही हैं, इट डजंट मेक यू अ गुड बिजनेस। सो आपने स्टैंडर्ड बना लिया, इसको भी सिल्वर ट्रेज, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल, और मेरा लोगो या स्टिकर होगा जो मैं उसके ऊपर लगाऊंगी, ठीक है, दिस इज डन बाय लवली लेडी, ओके। सो आपका लोगो है ना, आपकी उसकी कलर स्कीम है। अब आप जब वो रिसीव करने वाला है उसको आपका एक बिजनेस का परसेप्शन जाना शुरू हो गया। इट्स नॉट अबाउट शाजिया और नादिया एनी मोर, शाजिया ने केटरिंग की है मेरी आज, नो, इट्स अबाउट ओ दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस बिजनेस। उसकी कलर स्कीम एंड लोगो से आपका एक बिजनेस का परसेप्शन बन गया, एंड इट्स वेरी इजी दीज डेज। तो आपने बिजनेस को ऐसे करना है, खाली ट्रेज में डाल डाल के नहीं देना। ये छोटी सी चीज़ आपको स्टैंड आउट कर देगी, एंड इट विल ऑल्सो शो दैट यू आर सीरियस अबाउट योर बिजनेस। द थर्ड इज प्राइसिंग। अब आपके पास दो चीज़ें ये हो गई, एंड थर्ड ये है कि आपकी इसकी प्राइसिंग क्या होगी। I'll sell बिरयानी फॉर 899, रेस्टोरेंट सेल फॉर 999, बट मैं गराज से करती हूँ, आई डोंट पे रेंट, आई हैव लेस यूटिलिटीज, आई डोंट पे टैक्सेस, आई कैन अफोर्ड फॉर 799, आई विल बी मेकिंग सेम अमाउंट ऑफ मनी व्हाट लवली और फहद और कबाब हट मेक्स, ठीक है। सो प्राइस आपने क्या उसकी रखनी है पहले ये, एंड सेकंड कि वो कंपैटिटिव प्राइस है कि नहीं। कंपैटिटिव से मतलब ये है कि पीपल विल कम टू यू इफ यू गिव देम बेटर प्राइस। And agar Kebab Hut restaurant, for example, gives a biryani of $10 or Lovely Sweets gives you a samosa for $1, they have a lot of overheads. They're paying rent, they're paying taxes, they have a lot of people working for them, they go through so much stress, they have a packaging material which they spend extra, they advertise on radio here and there, you don't. So you have an advantage कि आप वो बिरयानी $7 में दे सकती हैं, वो समोसा 65 सेंट में दे सकती हैं, पर आपका मार्जिन सेम होना है। वो भी एंड ऑफ द डे 20 सेंट समोसे पे बना रहा है और आप हो सकता है 30 सेंट्स बना रही हूँ। सो यू हैव टू बी कंपैरेटिव। ये ना सोचेंगे मैं भी डॉलर का बेचूंगी, क्योंकि सूनर और लेटर आप बिजनेस से आउट हो जाएंगे। Why would people give you $1 from a garage when I can go to a nice restaurant and give $1 a samosa, right? So आप दिल में ये सोचेंगे I can make a lot of money because मैं महंगा बेच रही हूँ, but you will not survive. So आपने लास्ट है प्राइसिंग, और वो प्राइसिंग कंपैरेटिव होनी चाहिए ताकि लोग आपके पास आएँ। एंड द लास्ट पी इज कि अब आपकी प्रोडक्ट हो गई, पैकेजिंग है, प्राइसिंग है, लास्ट है प्रमोशन। अब यू नो योर प्रोडक्ट, यू हैव द पैकेजिंग, यू हैव सेट द प्राइसेस, लोग आपके पास कैसे आएंगे? हाउ वुड पीपल नो कि आप ये काम कर रही हैं, स्टिचिंग का, केटरिंग का या कोई और बिजनेस? एंड दैट इज प्रमोशन। सो प्रमोशन में अब आप ढेर सारी चीज़ें हैं जो मार्केटिंग करती हैं। यू कैन गो फॉर अ वेबसाइट, यू कैन हैव अ फेसबुक पेज, यू कैन एडवर्टाइज ऑन डिफरेंट सोशल कम्युनिटी पेजेस। दीज डेज इट्स वेरी ईजी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट 15-20 years ago, एंड डोंट बी शाई अबाउट इट। इवन अगर आप अपने रिलेटिव्स में, फैमिलीज में कहीं जाती हैं, शादी कोई इवेंट है, गिव देम योर कार्ड, टॉक अबाउट योर बिजनेस, डोंट बी शाई, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करिए, उनको पड़ता भी है तो पढ़े। यू वांट टू ग्रो इन योर बिजनेस एंड यू वांट टू मेक मनी। तो इसलिए क्या सोचते हैं लोग, इट्स देयर प्रॉब्लम। वो आप सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे, ये आपका इशू नहीं है। तो आप वहाँ पर वो प्राउड के साथ सर ऊपर करके कार्ड दें, आई जस्ट स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस, केटरिंग में घर से करती हूँ, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा फ्लायर है, वी हैव अ सोशल मीडिया पेज टू, आप वहाँ से भी चेक करें। ये जो मैंने आपको कम्युनिटी सेंटर्स कहे, आप उनको रीच आउट करें, ठीक है। सो ये आपकी प्रमोशन है। सो यू गॉट 4 P's, प्रोडक्ट, पैकेजिंग, प्राइसिंग एंड प्रमोशन। दुनिया की सारी मार्केटिंग जो है ना, वो इन 4 P's पे डिपेंड कर दी है। नो मैटर आप एप्पल के CEO हैं, TD बैंक के CEO हैं, और यू हैव अ समोसा फैक्ट्री, ये 4 P's हैं एनी प्रोडक्ट्स पे, जिस कोई भी प्रोडक्ट इन 4 P's पे पूरा उतरती है। वंस यू नो दीज 4 P's, सीरियसली थिंग्स बिकम वेरी इजी। नाउ यू नॉट इग्नोरिंग वन पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड यू जस्ट फोकसिंग ऑन द अदर पार्ट ऑफ द बिजनेस। अब आपने ये चारों P's आपके पास हैं, अब है क्या? इन सारे बिजनेसेस ये 4 काम कर रहे हैं। एवरी बिजनेस इज फॉलोइंग दीज 4 P's. So imagine how will you stand up? And that is being creative. Creativity क्या है?
रिमेंबर द स्टोरी, आप एयरपोर्ट्स पे ट्रैवल करते हैं दुनिया में, एयरपोर्ट्स में वो शू शाइनर बैठे होते हैं, वो जो जूता पॉलिश करते हैं, राइट? यू हैव सीन दैट एंड आई हैव सीन दैट एंड यू प्रोबब्ली हैव सीन दैट इन लॉट ऑफ एयरपोर्ट्स कि वो बंदा खड़ा है तो वो इस काउंट कर रहा है, शू शाइनर उसका ये स्टॉल है, लोग इस तरह से आ रहे हैं एंड ही इज़ लाइक 96, 97, 98, 100 और 100 जो भी बंदा होता है उसको कहते हैं कि आई विल डू फ्री शू शाइनिंग फॉर यू। तो कहता है वाई? वो कहता है टुडे इज़ माई बर्थडे एंड एवरी ईयर टू थैंक गॉड टू अप्रिशिएट माई लाइफ, मैं अपनी बर्थडे पे लोगों के फ्री जूते पॉलिश करता हूँ, प्लीज़ आई हैव अ सीट, एंड आप बैठ जाते हैं एंड देन आप जूते पॉलिश कराते हैं एंड एंड पे यू आस्क देम कि हाउ मच नॉर्मली यू चार्ज, द पर्सन सेज $1 एंड यूर लाइक आपकी बर्थडे आज, ये लो $5 कीप द चेंज, हैप्पी बर्थडे, एंड आप जूता पहन के अभी पीछे टर्न नहीं होते हैं और फिर करने लगता है वो 97, 96, 98, 100, what is that? That's creativity. So you do it little bit differently than what other people are doing, and that's creativity. Yeah. We all, no matter you're educated or uneducated, you're smart or good looking, you're rich or poor, remember, human heart or human brain emotionally programmed. A CEO of Apple or a person homeless sitting on the street, seriously, उनके जो human emotions हैं वो same है, वो सेम ही चीज़ों पे रोते हैं, सेम ही चीज़ों से सैड होते हैं, सेम ही चीज़ों से हैप्पी फील करते हैं. You go to a store and you order them 5 naan and you take 5 naan and give them $5, they're not doing any favor to you, seriously. You're giving them money, you're getting the naan. Nobody is doing any favor to anybody, neither them or you. ठीक है? लेकिन अगर उसमें एक ह्यूमन टच का एक सेंटेंस आ जाता है, आप अगर ये कह देते हैं कि लास्ट टाइम हमने आपसे नान लिए थे, दे वर लवली, मेरे सारे गेस्ट ने बहुत पसंद किए थे, द कैशियर और द पर्सन हु इज हेल्पिंग यू, आपने उसका, यू मेड हर डे, कि किसी ने अप्रिशिएट किया. सेम थिंग अगर वो ये कहते हैं कि आई हैव सीन यू मैनी टाइम्स हियर, आप हमारी रेगुलर गेस्ट हैं और यू नो इट्स सो गुड टू सी यू अगेन टुडे, या आपको नान रेगुलर चाहिए, कौन से चाहिए, मैं इस तरह पैक कर दूँ, उस तरह कर दूँ, एनी सेंटेंस आउट ऑफ अदर देन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, आपको वो याद रहेगी. याद रखिए, हमारे सबकॉन्शियस में एक सॉफ्टवेयर है जो हमसे पूछ के नहीं चलता, आप चाहें भी तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. अच्छा, वो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा होता है, आपकी फ्रेंडली इमोशंस, आपकी फ्रेंडलीनेस और आपका रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा होता है विद पीपल एंड थिंग्स एंड प्लेसेस. ठीक है? सम टाइम यू गो फॉर हेयर कट, रास्ते में 3 सैलून छोड़ के कहीं आप जा रही होती हैं, आप रास्ते में नहीं रुकती हैं, सेम प्राइस भी आपको मिल जाए, लिटरली हो सकता है सेम क्वालिटी भी मिल जाए. यू हैव डेवलप्ड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद दैट पर्सन जिससे आप बाल कटाती हैं, बनवाती हैं, कुछ सर्विस लेती हैं, उसकी स्टोर से, उस मॉल से, उस बंदे से आपके सबकॉन्शियस में एक रिलेशनशिप बना हुआ है. आप ऑटोमेटिक गाड़ी घूमती है, उधर जाती है, वहाँ पार करके अंदर चली जाती हैं. सो आई एक्चुअली कवर्ड दिस लिटिल बिट, 3 क्विक वेज टू विन बैक द लॉस्ट कस्टमर. क्योंकि अगर आप कस्टमर कंटिन्यूसली लॉस करती जाएंगी तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा. और बहुत बड़े बड़े दुनिया के जाइगेंटिक कंपनीज फेल हुई हैं बिकॉज दे वर नॉट डूइंग इट. 60 years ago, 40 years ago, a century ago or half century ago, businesses were different. There used to be one gaon, one pind, and there used to be one store in the middle of the chalk, a grocery store or a dukaan or जो भी आप कहते हैं, हट्टी, right? And then the whole village go to that hatti and buy stuff. And हट्टी वाले की मर्जी है, if he doesn't like you, say no, I don't have it, and you're stuck. You can't go anywhere. ठीक है? So हट्टी वाला used to dictate his terms, not the customer. But then क्या हुआ? Second हट्टी, थर्ड दुकान आ गई, फोर्थ आ गई, फिफ्थ आ गई, ऑनलाइन बिजनेस आ गया, एंड देन हट्टी वाला इज परेशान नाउ बिकॉज यू आर नाउ कंज्यूमर इज कंट्रोलिंग द बिजनेस. उसकी मर्जी है, इस दुकान पे जाए, उस पे जाए, ऑनलाइन करे, जहां भी जाए. सो बिकॉज इट्स अ परफेक्टली कंपैटिटिव वर्ल्ड. सो अब हमारे पास क्या है, इफ वी स्टार्ट लूजिंग वन कस्टमर एंड देन सेकेंड एंड देन थर्ड, after 6 months, a year, we will not have business. And you have seen probably a lot of business going in front of you, going off the market. अब बुटीक खुला, बहुत ज़बरदस्त कपड़े बनाए, बहुत साड़ियाँ अच्छी बेच रहे थे, and slowly gradually went up and they started going down and down and down, and 2 साल बाद वहाँ पर लीज का साइन लगाया, and you're like, what happened to this place? Because they started losing customer and they were not trying to win them back. BlackBerry, largest company on the planet, Canadian BlackBerry, was the largest cell phone company on earth. They were not trying to win customers. They thought that's the only company on this planet. और
वो थी नंबर 1 कंपनी थी. They didn't care about anything. They just kept selling Blackberries from New Zealand to Alaska. Everybody was buying them. And then what happened? A Samsung came, Apple came with smartphones. And then a lot of smaller companies came. And what happened? Samsung and Apple and other companies were offering better customer service, better prices. BlackBerry got stuck, started going dive. Within 6 years of launch of Samsung and Apple, BlackBerry was dead. BlackBerry was as big as Apple today, apne times mein. It was a hero brand on this word. And it's an example how such a gigantic company can completely fail when their CEOs, the presidents, or the top management didn't care much about customers. So, आपका small business है, big customer है, you want to win your sad or mad or unhappy customers. और आप उसके लिए क्या करते हैं? We fixed it. Customers की complaint क्या थी कि आपकी ये चीज़ wrong थी, आपकी ये product सही नहीं थी, उसकी packaging ठीक नहीं थी. You call them, you email them, you send them a text कि वो problem हमें आ रहा था, but we have fixed that. अब वो प्रॉब्लम नहीं है. बड़ी बड़ी कंपनियां सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चलाती हैं. कार कंपनीज रिकॉल करती हैं द SUV they sold for $100,000. They go on social media, they run a campaign that the 2022 की जो हमारी गाड़ी थी, we had this issue with the computer system or steering or suspension. We have fixed that. The great thing is we're not having any problem and we passed all the tests in this world for their suspension test. So now people get, लोगों का rebuild confidence होता है, okay, you know what, let's go back. उन्होंने fix कर दिया. Reason to come back. Give them a reason to come back. वो क्यों आए आपके पास? Offer them free product, sampling, discount, talk to them. Morally उनको explain करें कि आपके साथ बुरा order हो गया था हमारा, but we have now started doing this. हमने ये better कर लिया है. Give us an opportunity. Right? The third one. Common complaints. Win customers back through social media, address common complaints through a social media campaign. कि आपका पेज है सोशल मीडिया का, आप केटरिंग का बिजनेस करती हैं, 3 लोगों ने उधर लिख दिया कि आपकी बहुत स्पाइसी फूड था, पीपल को नीड इट. यू सी देयर इज नो शेम. रिमेंबर, जब आप पब्लिकली एक्सेप्ट करती हैं अपनी मिस्टेक, यू बिल्ड अ क्रेडिबिलिटी. एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू अगेन. अगर मैं खुद आपको ये कहना शुरू कर दूं ना, मेरे अंदर ये कमी है, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस, आई एम बैड विद दिस, आई हैव दिस कमी, आपका ट्रस्ट मुझ पे बढ़ जाएगा. आप समझिए यार ये बंदा जेन्युइन लग रहा है, ही डिडंट लाई, ही सेड ही हैज दिस इशू विद हिज पर्सनालिटी, एंड आपका ट्रस्ट मुझ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा. वो ट्रस्ट देन ईच अदर. सेम ट्रस्ट गोज फॉर ब्रांड्स. एनी ब्रांड विच एक्सेप्ट्स द मिस्टेक, एनी बिजनेस विच एक्सेप्ट्स द मिस्टेक, आवर ट्रस्ट गोज अप. हमें ये लगता है कि यार इससे मैं डील करूंगा बिकॉज उसने वेरी जेन्युइनली एक्सेप्ट द प्रॉब्लम. एंड दैट्स द लास्ट वन. वॉर्टन एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्फ्रेंस हुई थी पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में दिस ईयर समर में. दुनिया के बेस्ट बिजनेस ब्रेन्स वहाँ पर जमा थे और ये कॉन्फ्रेंस होती है हर 2 साल बाद. एंड उस कॉन्फ्रेंस में एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस वहाँ के जो बिजनेस लीडर्स आए हुए थे, बिजनेस फाउंडर्स, नोटेबल लोग थे, उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया था. और वो स्टेटमेंट क्या था? इन अ वर्ल्ड दैट इज चेंजिंग सो क्विकली, द बिगेस्ट रिस्क यू कैन टेक इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क. अगर आप ये समझते हैं कि नुकसान ना हो जाए, बिजनेस चलाना तो क्या होगा, फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं इतनी पढ़ी लिखी थी बैक होम, अब मैं यहाँ पर केटरिंग का काम करूँ या स्टिचिंग का करूँ या जो भी बिजनेस आप कर रही हैं, ऑल दीज फेयर्स. दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क ये है दैट यू डू नॉट टेक एनी रिस्क, बिकॉज विदाउट रिस्क तो आप कुछ कर ही नहीं सकते. इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, जो आपका एक कंफर्ट बन गया है, उससे बाहर निकलेंगी तो ग्रोथ है. रिस्क थोड़ा सा लेंगी तो ग्रोथ है. एवरी मॉर्निंग व्हेन यू सिट बिहाइंड योर स्टीयरिंग, आप रिस्क ले रही हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, बट यू टेक दैट कैलकुलेटेड रिस्क बिकॉज द एडवांटेजेस जो कार के हैं आपके पास, they literally outweigh all the other dangers. आप टाइम से पहुंच रही हैं, बच्चों को छोड़ रही हैं, दिन में अपने जो एरेंड्स हैं वो कर रही हैं, अपनी जॉब पे बिजनेस कर रही हैं, जॉब पे पहुंच रही हैं. सो यू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क दैट आई कैन माइट एंड अप इन एन एक्सीडेंट बिकॉज यू हैव सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन दैट रिस्क. So businesses are same. Lots of smart, intelligent people, they fail in life or they live a mediocre life. They were intelligent and smart because they didn't have the courage to get out of the comfort zone. और वो रिस्क नहीं लेते.
So average number, some people fail 30 times, some people fail 40 times. So average number is that some people succeed first time. The average number is that you fail 17 times before you succeed. So if you have a fear of failing, you will never succeed. Most successful people failed more than anybody else because they tried so many things and then they succeeded. So आपको discouragement भी मिलेगी इधर उधर से, maybe husband or brother or रिश्तेदार or somebody, ये आप क्या शुरू करने लगी हैं, आप बच्चे हैं, आप ये करें वो करें. Never listen to anybody seriously. Nobody owns your life. People just say only for the sake of saying, because humans love to give advice to people, free advice. आपको बुखार है, आपको fever हो गया, आप ये खाएं. Because it's a human thing. We just advise people. We love that. But you listen to everybody, but then you decide what is good for you. आपकी growth किस में है और उसमें फिर किसी को ना सुने. So what they say doesn't matter. What they think about you is their problem, not your problem. आपकी किस्मत, आपकी destiny, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस पे बेस नहीं करनी चाहिए. And you're never late. कि आप लाइफ के 30 years में हैं कि 60 years में, आपकी लाइफ के किस हिस्से में हैं. जब तक हम जिंदा हैं, हमें स्ट्रगल करनी है और फाइट करनी है. People do things at 87 because they don't know how long they're going to live. Maybe another 3-4 years. तो क्या 4 years आप डेथ का वेट करते हुए गुजारना चाहते हैं? Seriously, because I'm 87, so I'll wait, want to die. No, you want to live that life really fuller. Maybe आप 6 months हो आपके पास. So इसलिए because हमारी ladies के ऊपर ये प्रेशर सोशल ज़्यादा है, फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम पीपल, फ्रॉम रिश्तेदार एंड हेयर देयर, कि उन पे जजमेंटल लोग ज़्यादा होते हैं कि ये क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, तो चलेगा नहीं, ये गलत है, लोग क्या कहेंगे. डू नॉट लिसन टू दैट क्रैप. आपका हस्बैंड भी अगर डिस्करेज करता है विदाउट फाइटिंग, विदाउट क्रिएटिंग अ सीन और अपनी घर के हालात ख़राब किए बगैर, आप उसे समझाएं. अगर वो नहीं समझता तो उससे कहें कि लेट मी ट्राई, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, बट मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ 6 months, एंड आप प्रॉमिस करें 6 months आप मुझे सपोर्ट करेंगे. एंड गॉड फॉरबिड अगर ये नहीं होता, विल टॉक अबाउट इट. बट राइट नाउ आई एम डिटर्मिन्ड. डिटर्मिनेशन हैज़ नो रिश्तेदारी. दैट्स ऑल कि आप कैसे सोचते हैं. ठीक है. सो रिमेंबर दैट लाइन, इज सच अ ब्यूटीफुल लाइन कि इस जिंदगी में, इतनी छोटी सी लाइफ में, सबसे बड़ा रिस्क ये है दैट यू डू नॉट टेक एनी रिस्क. ओके, रिस्क टेकिंग है क्या? सक्सेस जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. सक्सेस इज नॉट कि टुडे आई एम हियर एंड आई एम गोइंग ग्रोइंग 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 ग्रोइंग, मैं लाइफ में इधर हूँ. बट ओवरऑल लॉन्ग रन में आप ऊपर जा रहे होते हैं. यू स्टार्टेड अ बिजनेस, यू फेल्ड. यू स्टार्टेड नेक्स्ट बिजनेस, यू सक्सीडेड, बट यू फेल्ड अगेन. ठीक है. 6 months की सेल डाउन चले गए, अगले 6 months की सेल्स ऊपर चले गए. कोरोना आ गया, बिजनेस बिल्कुल बैठ गया, और वेदर खराब हो गया, बिजनेस बहुत ऊपर चला गया बिकॉज रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे. सो रिमेंबर, सक्सेस विल नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन. इफ यू एक्सपेक्ट कि आपने कुछ शुरू किया तो आपने इस तरह से जाना है, नो, इट्स गोइंग टू बी अ बम्पी रोड. इट टेक यू अप. One night you'll go to bed and say, oh my God, I've done so much good today, और ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मेरा. Next day उस बंदे ने बिजनेस कैंसिल कर दिया. He gave you $2,000 order and next day सुबह फोन आया, sorry हमने कहीं और से ले लिया, I'm interested नहीं है. And then you're like, oh my God, what should I do? I've bought so much stuff. अब क्या होगा, ये तो बहुत गलत बिजनेस मैंने कर लिया. So that one night up and next night down, you should expect that. Third day is going to be different. Fourth day, maybe you get another order bigger than that. So because it's not a straight line, you should be mentally ready for hiccups, for bumpy roads. And you're going to go up, down, up, down. As long as you know your brain, फिर आपको ज़्यादा दुख नहीं होता और फिर आपको ज़्यादा discouragement नहीं मिलती कि ये मैंने क्या शुरू कर लिया. Right? Too many of us are not living our dreams because we are living of our fears. Les Brown, अमेरिकन, बहुत बड़ा ब्रेन है, एंड ही हैज़ लर्निंग इश्यूज़. जैसे वो तारे ज़मीन पे फिल्म में वो जो बच्चा है, उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ का ईशान, उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ का इशू थे. राइट. सो लेस ब्राउन को लर्निंग एबिलिटीज़ के इशू थे सारी लाइफ, एंड बिकॉज ही वॉज द वन हु नेवर गिव अप, एंड वो ना सिर्फ सक्सेसफुल हुआ बल्कि वो दुनिया का बहुत टॉप का बड़ा स्पीकर है, कोच है. वो ये कहता है, टू मैनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम्स बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स. दो ही लाइफ गुजार सकते हैं, इधर लाइफ ऑफ फियर्स, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे. सेकंड, दैट वी लिव आवर ड्रीम्स, वी डोंट केयर, ऐसा हो कि वैसा हो कि कौन क्या कहता है, ये मेरी लाइफ है, एक बार मुझे मिली है, एंड आई विल नॉट गिव अप, एंड आई विल लिव माई ड्रीम, नॉट माई फियर. जो फियर है ना,
ये दुनिया में सबसे बड़ी हर्डल है डेवलपमेंट में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, और वो फियर्स बड़े जेन्युइन हैं। 4-5 बड़े फियर होते हैं। आई विल फेल, आई कैन डू इट, what people say, what if it doesn't work, and also fear of success. What if I succeed, I couldn't handle it? You know, I'm running an MP election, और मुझे डर ये है कि अगर मैं जीत गया, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे मिनिस्टर बना दिया, तो मुझे तो अब पता ही नहीं चलना, हाउ विल आई हैंडल, मेरी लैंग्वेज का इशू, मेरा ये इशू, सो द फियर ऑफ सक्सेस, राइट? सो ऑल दीज फियर्स आर द नंबर वन hurdle of our life. People who conquer fears of their life, they're the one who succeed. चाहे आपकी छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, और any dream you have in life to succeed in any field, in show business, sports, and business, and family, whatever. So fears को जब तक आप दो ही influence में हो सकते हैं, either you are under influence of fear or you are under influence of your dream, power of your dreams. ठीक है? तो फियर से अगर आप बाहर नहीं निकलें तो फिर तो भूल जाएं. You could be PhD, you could be MSc, you could be very good looking, you could be very intelligent, but you live a very ordinary, mediocre life because you're under the influence of fears always, not under the influence of your power of your dreams. Now, mostly ये होता है कि बिजनेस कौन सा किया जाए, क्या बिजनेस किया जाए. अगर मैं लास्ट ईयर शुरू कर देती तो बहुत अच्छा था. ये घर हम हम यहाँ से गुजरते थे इन्फॉर्म से, ये तो सारी ज़मीनें थी जब मैं कैलगरी मूव हुई, और अब यहाँ सब अपार्टमेंट्स बन गए हैं. ये 100,000 में मिलता था, अगर हमने ले लिया होता. अच्छा, इस तरह की चीज़ें नॉट जस्ट हम आप सुनते हैं, बल्कि हम खुद भी कर रहे होते हैं बहुत बार. हम जिस ज़माने में आए थे तो अपार्टमेंट 50,000 का होता था, अब तो ये 9 लाख के हो गया है, राइट? इसका मतलब ये है कि आप डिसीजन करने में हमेशा लेट हो जाते हैं, एंड नॉस्टैल्जिया आपको रहता है कि ये फॉर्म्स थे, अब यहाँ घर बन गए हैं. So when we tell people that, I had an opportunity but I failed to materialize, तो ये हमारे against जाती है. Don't do that. Don't tell people that you failed to take a decision. Never tell them ये forms थे. क्योंकि जब आप ये बताते हैं तो आप indirectly उनको ये बता रहे होते हैं, you're not capable person. You don't have a talent and skill. Otherwise you would have been one of the owner of these plazas. So मतलब इसका ये है कि opportunities, business opportunities are endless. कभी ख़त्म नहीं होती. अगर आज एक अपॉर्चुनिटी है जो आप नहीं अवेल कर सकी, देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज कमिंग टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ. क्यों? देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ रिमार्केबल आइडियाज. व्हाट्स मिसिंग इज द विल टू एग्जीक्यूट इट. बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है? दे लाइक बसेस, देयर आर ऑलवेज अनदर वन कमिंग. आपने एक बस मिस की है तो पीछे एक और आ रही है. बट रिमेंबर, इफ यू कीप ऑन स्टैंडिंग देयर एंड कीप ऑन मिसिंग ऑल द बसेस, you will never get home. आप स्टॉप पे खड़े रहेंगे सारी लाइफ. सो अगर आप एक मिस कर देते हैं, यू टेक अ नेक्स्ट बस. यही करते हैं ना आप. आपसे लाइफ में एक एरोप्लेन फिट मिस हो जाए तो आप सारी लाइफ एयरपोर्ट पे सोने का तो डिसाइड नहीं ना करते. यू राइट अवे यू स्टार्ट लुकिंग फॉर नेक्स्ट फ्लाइट. आप स्टाफ से बात करते हैं, इधर पूछ रहे होते हैं, एयरपोर्ट पे भाग दौड़ कर रहे थे, व्हाट इज द नेक्स्ट फ्लाइट, राइट? So same thing is dreams in life. If you miss one dream, one idea, why do you decide कि अब मैंने कुछ नहीं करना लाइफ में, अब मैंने एयरपोर्ट पे सोना है? No, you go after another idea. And before I finish, last thing which is related to this but not related to this, and that is a self-belief system. जो take home message आप अगर याद रखना चाहते हैं ना, एक याद रखिए. जंगल में ना, ये बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं जो मैं आपको बताने लगा हूँ, कि जंगल का बादशाह हमने इंसानों ने बना रखा है शेर को. सीरियसली, शेर इज़ नॉट द लार्जेस्ट, द मोस्ट बिगेस्ट एनिमल इन जंगल. हाथी, जिराफ वगैरह बहुत बड़े. इंटेलिजेंस में भी बहुत नहीं है. देयर सो मैनी एनिमल्स इन जंगल जो कि उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है. फॉक्स वगैरह एंड बहुत सारे जो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है. बहुत सारे एनिमल जो उनसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं. बहुत सारे एनिमल हैं जो फ्लाई कर लेते हैं एक्चुअली. दे जस्ट गो इन द एयर. शेर नहीं जा सकता. एंड फिर भी वो शेर क्यों है, वो बादशाह क्यों है, किंग क्यों है, राजा क्यों है वो जंगल का? इस द सेल्फ बिलीफ सिस्टम. शेर समझता है कि मैं हूं सबसे पावरफुल और मैं हूं. जब हाथी और शेर मिलते हैं ना, तो दो सेल्फ बिलीफ टकराते हैं. शेर देखता है कि दिस इज माई लंच, दिस इज माई फूड. हाथी क्या देखता है? भाग लो, निकल लो, मारे जाओगे. दोनों के दो सेल्फ बिलीफ सिस्टम हैं, एंड दे स्ट्रिक्टली फॉलोइंग दोज बिलीफ सिस्टम. शेर कहता है ये मेरा खाना है, हाथी कहता है भाग लो.
एंड इस वजह से वो दोनों कभी एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते दैट हु विल बी द किंग ऑफ द जंगल। दोनों का बिलीफ सिस्टम है, वो ये समझता है। आपने 4 मिनट बैरियर सुना हुआ है? 4 मिनट बैरियर ये है कि इंसान, जो फास्टेस्ट इंसान भागता था दुनिया में, वो 4 मिनट से कम में 1 माइल नहीं भाग सकता था। एथलीट्स इन ओलंपिक्स 1 माइल इन 4 मिनट्स। ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था ऐसे। सो क्या हुआ 1952 में, ये जो बैनिस्टर है, रॉजर बैनिस्टर, ब्रिटिश एथलीट था, इसने उस बैरियर को तोड़ा। फर्स्ट टाइम एवर 1 माइल भागा वो 4 मिनट से नीचे। ही ब्रोक दैट बैरियर, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री ने किसी ने नहीं तोड़ा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? इन लास्ट हाफ सेंचुरी में मोर देन 22,000 पीपल हैव रन faster than Rogers. What changed? That in centuries there was not even one human being who could do that. But then all of a sudden, half century में दुनिया में 25,000 लोगों ने उस बैरियर को तोड़ा है, and उसमें बच्चे हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। What changed? The self-belief system that somebody else has done it. If he could do it, I can do it. अब नेक्स्ट टाइम जब एक एथलीट जाता है दौड़ने के लिए, तो उसके दिमाग में ये है 25,000 लोग कर चुके हैं, यू आर नॉट द फर्स्ट वन, आई कैन। सो दिस आई कैन बिलीव, जो उसने लोगों को देख लिया है, अब मोर एंड मोर लोग कर रहे हैं और उससे पहले नहीं कर पा रहे थे। सो व्हाट यू टेल योर इंटरनल बिलीव सिस्टम दैट एम आई अ राजा, और दिस इज माई लंच, और शुड आई जस्ट रन एंड सेव माई लाइफ। ये सेल्फ बिलीव सिस्टम है। आपके सेल्फ बिलीफ सिस्टम को सारे लोग शेटर करने की कोशिश करेंगे। आपके आसपास बहुत कम होंगे जो आप पे बिलीव करेंगे, मोस्टली आपको डिस्करेज करेंगे। इफ यू हैव अ सेल्फ बिलीव कि आप ये कर सकती हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू। ये जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपके रास्ते में आएंगे, ये आपको स्टॉप नहीं कर सकते, आपको रोक नहीं सकते। सो डू नॉट लेट अदर पीपल डिसाइड अबाउट योर फ्यूचर। ये मैं नहीं कर सकती और ये मैं कर सकती हूँ। लाइफ बहुत छोटी है, बहुत ही प्रेशियस है। डू नॉट लिव अ ऑर्डिनरी मीडियोकर लाइफ। ऑर्डिनरी मीडियोकर लाइफ बहुत यूजलेस सी लाइफ है। यू नो, थोड़ा रेंट पे कर दिया, रोटी शोटी खा ली, कभी कभी बैंक का चक्कर लगा लिया, 1-2 बार बैक होम हुआ है 5 साल में, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी लाइफ। यू नो व्हाई? बिकॉज आपकी एबिलिटीज, गॉड हैज गिवन यू सो मच टैलेंट that you're only using probably 1, 2, 3 or 4, 5%, and 95% is just because you think it's all right. You compromise कर लिया अपने life के साथ. Do not let that happen to you. Change your internal belief system. Think that you're a Raja. You're not a Hathi who's going to run. You are there looking for lunch. Think like Rogers Ben Exer. कि किसी ने नहीं किया, मैं कर लूँगा. Thank you, ladies.